आजकल हमारे देश में गालियों की एनालिसिस का मौसम चल रहा है। इतना ज़्यादा तो प्रोटेस्ट के ऊपर डिस्कशन नहीं हुआ था जितना कि अब हो रहा है कि गालियाँ किसने दी, किसको दी, कब दी, एक से एक पुराने किस्से उखाड़े जा रहे हैं। और मतलब जो लोग मर चुके हैं उनको कब कब गालियाँ दी और किसने दी, और जो लोग हैं उनको किसने दी। आप लोग सब सुन ही देख रहे हैं, मैं उसको रिपीट नहीं करूँगा, लेकिन मैं अपने आप को रोक नहीं पाया। और मुझे ये लगा कि इसके ऊपर एक चर्चा चलो मैं भी कर लेता हूँ, लेकिन थोड़ी सी अलग किस्म की होगी। गालियों का इतिहास बहुत पुराना है क्या, और गालियाँ कभी कभी ऐसी दी गई हैं कि जिनसे समाज बदल गए हैं, दुनिया बदल गई है। उसके ऊपर अभी हम बाद में आएंगे, उसको भी डिस्कस करेंगे कि कैसी गालियाँ दी गई जिसकी वजह से दुनिया बदल गई। अभी जो है स्थिति वो बहुत अलग सी है। जो पहले गालियाँ समझी जाती थीं वो अब साधारणतया वो गालियाँ नहीं रह गई हैं, वो जस्ट अपने बोल चाल की भाषा में भी वो चीज़ें आ गई हैं। आप समझ ही रहे हैं, मैं किसी भी गाली का शब्द कोई भी नहीं प्रयोग करूँगा अपने इस डिस्कशन में, लेकिन कुछ बहुत से हैं जो कि मतलब सबसे सिंपल और साधारण एग्जांपल हम बता सकते हैं। जैसे कि बेवकूफ़ किसी ज़माने में गाली माना जाता था हम लोग के टाइम में, लेकिन अब वो साधारण भाषा में इसी तरह से कुछ और भी शब्द अब बड़े रूटीन में बोले जाते हैं, वो गाली में शुमार नहीं होते हैं। तो आइए बात करते हैं कि बस 2-4 ही एपिसोड गालियों के मैं आपके सामने लाऊंगा। असल में गाली दी क्यों जाती है, एक तो इस पे थोड़ी सी चर्चा करेंगे और उससे होता क्या है। ठीक है, तो देखिए, गाली देने का मन तब करता है जब पहली बात तो ये है कि मैंने आज कोई स्क्रिप्ट नहीं तैयार की है, मैं यूं ही टहल रहा था तो मेरे मन में आया कि इस विषय में बात करते हैं। तो कुछ चीज़ें छूट जाएंगी, आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि ये इशू छूट गया या ये बात नहीं हो पाई है। और मैं कहीं पर टहलते टहलते ही आपको मेरे बैकग्राउंड में खूबसूरत नज़ारे भी दिख रहे होंगे। तो गाली देने का मतलब ये होता है, गाली कोई किसी को क्यों देता है। 2-3 वजहें हैं। एक तो ये है कि उस आदमी ने आपके संग कुछ बहुत बुरा किया हो, आपका कुछ बिगाड़ दिया हो, जिसकी वजह से आप उसको गालियाँ देते हैं। तो मैं ये कह रहा था कि गालियाँ आप क्यों देते हैं। हम इसलिए देते हैं कि किसी ने हमारा बहुत नुकसान कर दिया हो, उसको हम गाली देते हैं। या फिर हम किसी से बहुत जेलस फील करते हैं, चिढ़ते हैं, तो उसको हम गालियाँ देते हैं। और या फिर हम अपना फ्रस्ट्रेशन कहीं भी है, कुछ भी है, तो वो हम निकालते हैं गालियाँ दे करके। इस तरीके के बहुत सी चीज़ें होती रहती हैं हमारे लाइफ में। तो आजकल जो गालियाँ दी गई हैं, जिनकी चर्चा हो रही है सोशल मीडिया पे, वो इन्हीं कैटेगरीज़ में आती हैं। किसी को लगता है उसका बहुत नुकसान हो गया, कोई बदला लेने के लिए गाली दे रहा है, कोई मतलब इट इज़ लाइक दिस। तो गाली गलौज पे बात हो रही थी। आजकल लोग बिल्कुल गालियों के ऊपर पीएचडी करने को तैयार बैठे हुए हैं, तो मैं बस थोड़ा सा कंटेंट उनको आप लोगों को दे देता हूँ कि देखिए, गालियाँ, मैं बात कर रहा था कि गालियों से दुनिया बदल जाती है। तो आज तक जो मैं तमाम उदाहरण है, लेकिन मैं 2-3 खास उदाहरण देता हूँ आपको कि कब गालियाँ दी गई और किस तरह से उनसे पूरा समाज ही बदल गया। मेरी नज़र से जो सबसे बड़ी गाली दी गई थी हमारे इतिहास में, जिसकी जो कि अवेलेबल है, वो दी थी श्रवण कुमार के माता पिता ने दशरथ जी को। जब उनके बेटे को, श्रवण कुमार को, दशरथ का बाण लग गया था, उस समय उनके अंदर जो व्यथा पैदा हुई थी और उन्होंने जो श्राप दिया था वो एक गाली ही थी आज की भाषा में। और उसका असर ये हुआ था, जिस तरह से दशरथ जी की मृत्यु हुई और किस तरह से रामायण का एक एक अंक धीरे धीरे आगे चला, वो उस भयंकर गाली का असर था। दूसरी गाली दी थी द्रौपदी ने दुर्योधन को।
उसको अंधा बोला था। उस ज़माने में अंधा, काना, बहरा ये सब भी गाली की ही श्रेणी में आता था। और आप लोगों जो ज़्यादातर लोगों ने महाभारत देखी हुई है, उसकी कहानी सुनी हुई है कि जब दुर्योधन एक आर्टिफिशियल फर्श पे एक वो बना हुआ था, पूल पॉन्ड टाइप का बना हुआ था, और उसके ऊपर इस तरीके से सब रंगोली बनाई गई थी कि वो एक कालीन जैसा मालूम हो रहा था, और वो उसमें चलते चलते गिर गया था, तो द्रौपदी ने उसको अंधा बोल दिया था। उसके बाद वहीं से महाभारत की रचना हुई, और द्रौपदी के साथ क्या हुआ और उसके बाद क्या क्या हुआ। तो महाभारत में तो बड़े उदाहरण मिल जाएंगे गालियां देने के, और उसके जो परिणाम आए हैं उनके भी। कितनी गालियां वहाँ पर दी गई जिस समय वो दूत ग्रह जिसको बोलते हैं, जहाँ पे गैम्बलिंग हुई थी, द्रौपदी को किस किस तरह से उसको बोला गया और सब कुछ किया गया, उसका परिणाम भी सामने आया। तो भाई ये जो गालियों का दौर चला है ना, ये कुछ मुश्किल पैदा करेगा। गाली जो है वो क्या क्या कुछ कर सकती है, इसका अंदाज़ा आप लोग लगाइए और ढूंढिए इतिहास में कि गालियों से क्या हुआ था, और अब जो गालियाँ दी गई हैं, जिसने भी जिसको दी हैं, जब भी दी हैं, और उससे क्या इतिहास बदलेगा, ये आप कल्पना करिए और अपने पीएचडी थीसिस में इस तरीके के वाक़ये भी लाइए ढूंढ करके। गालियाँ तो दी गई हैं, बहुत से जो लोग 70 साल पहले मर गए उनको भी गालियाँ दी जा रही हैं, जो अब हैं उनको भी दी जा रही हैं, जो आने वाली नस्ल है उनको भी दी जा रही हैं। तो ये कोई अच्छा साइन नहीं है।